जी बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत शुक्रिया अनीस भाई। और साथ का नवाब साहिबा के हवाले से जो अभी उन्होंने अफसाना पेश किया, एक उम्दा अफसाना। उसका जैसे कि हर अफसाने में ये होता है, कोई भी एक मौजू होता है या एक वाक़या होता है, उसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। जबकि नावल में बहुत सारे मौज़ूआत हमारे सामने आते जाते हैं, जबकि अफसाने में उन्होंने भी एक ऐसे मौजू की तरफ निशानदेही की जो एक निसाई मौजू है, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, जिसमें यूँ समझ ले कि एक बहुत बड़ा अलमिया है किसी के लिए भी, बांझपन की तरफ उन्होंने निशानदेही की। ये एक औरत के लिए या ख़ातून के लिए, एक बच्ची के लिए जो है बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है। इस मौजू को उन्होंने उजागर किया, इसकी निशानदेही की, और इसमें को उन्होंने पूरी तरह से निभाने की भी कोशिश की। गो के कुछ जगहों पर थोड़ा सा अफसाना ऐसा लगा कि शायद इस वजह से कि उन्होंने मराठी ज़बान भी इस्तेमाल की है, बंगाली भी उसमें आती है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। बहुत से लोग मराठी से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है, तो कुछ अल्फाज उनको समझ में नहीं आए। तो ये चूँकि उन्होंने एक मखसूस माहौल के हवाले से या एक मखसूस वाक़या जो जिस जगह का था उसको उन्होंने पॉइंट आउट किया है, या उसको जो है उसको उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है, तो इसीलिए वहाँ की वही ज़बान इस्तेमाल की है, उसी माहौल की ज़बान इस्तेमाल की है, वही गुफ्तगू उन्होंने की है, वही लबो लहजा है उनका। लेकिन उसमें वो पूरी तरह कामयाब हैं। तो वहदत तासुर अफसाने में जो होना चाहिए वो शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद रहा। दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी कि सोचते थे कि आखिर क्या अंजाम होगा। और एक अफसाने के में जो तकलीफ़ दे वाक़या था, उसने भी दिल को तड़पाया। एक माँ का कर्ब वो वही महसूस कर सकती है, एक वो लड़की जिस कर्ब से गुज़र रही है वही महसूस कर सकती है कि वो जिस तरह से वो उन सारे हालात से गुज़रती है, फिर वो अपना चिड़चिड़ापन भी दिखाती है, और उन सारी चीज़ों का कि उसकी शादी नहीं हो सकती। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है किसी वजह से भी। तो चूँकि हमें इन बातों पर, जैसे कि कमाल भाई ने भी ये कहा कि औलाद भी अल्लाह ताला की, जैसे शादी होना भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है। किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती, किसी की हो जाती है, और फिर वो सारी ज़िंदगी बगैर शादी की लड़कियां भी, बहुत सारी लड़कियां जो हमारी ज़िंदगी गुजारती है, लड़के भी गुजारते हैं, सनी लड़की से लड़की गुजारती है। इसी तरह ये भी मसाइल हैं, किसी को औलाद नहीं होती, तो ये भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है कि किसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ उस लड़की को एक किरदार को उन्होंने दिखाया कि वो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि चूँकि उसके अंदर एक कमी थी, कुदरती तौर पर एक कमी थी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। दूसरी तरफ ये दिखाया कि दूसरे में कमी नहीं थी, अब बाकायदा उसकी शादी हो जाती है, वो पता नहीं चलता कि उनमें कमी है या नहीं है, वो तो शादी के बाद ही पता चला कि उनकी औलाद नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी वो मन्नत मानने जाती हैं और वो उसके लिए बात करती हैं। तो ये एक अफसाना जो उन्होंने सादका साहिबा ने जो बयान पेश किया यहाँ पर, उसका मरकज़ी ख़्याल वहदत तासुर और लबो लहजा, उसलूब, कहानी, वाक़यात, तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मरबूत थी, और एक ख़ूबसूरत एक अफसाना था। और मैं समझती हूँ एक कामयाब अफसाना है, और बहुत उम्दा अफसाना उन्होंने पेश किया। और जैसे कि कमाल भाई ने कहा कि हमारे ये मंझे हुए अफसाना निगार हैं, सादका साहिबा की बात ले लें आप, या हमारे बाकी अफसाना निगारों की बात, खैरुन्निसा अलीम साहिबा की बात ले लें, जो हमारे सीनियर यहाँ अफसाना निगार हैं, जिन्होंने भी अफसाने यहाँ पर पेश किए हैं, और भी बाकी लोग अभी करते रहेंगे आगे, चूँकि एक उम्र का तजर्बा है, उनका मुशाहिदा भी है, और इसी तरह से ज़िंदगी में और जो वाक़यात हमारे गुजरते हैं उन सब पर उनकी गहरी नज़र भी है। फिर असर हाजिर से वो जुड़े हुए भी है, और फिर चूँकि औरत होने के नाते जो इन मसाइल से एक औरत जिन मसाइल का शिकार होती है, उनसे भी वो पूरी तरह वाकिफ़ है। तो एक अछूते मौजू को उन्होंने उठाया और उसको बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान किया है। तो मैं समझती हूँ कि कामयाब अफसाना था। और जहाँ तक ओवरऑल बात करने की बात है कि हमारे बाकी अफसाने निगार अभी बाकी और भी करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि हर अफसाना निगार ने अपने अपने तौर पर चूँकि एक अफसाना जो है किसी भी एक वाक़े को लिया जाता है, हर आदमी ने अपने अपने तौर पर अपने अपने किसी वाक़े को लिया है और उसमें अफसाना उन्होंने बयान किया है, और उसी हिसाब से उन्होंने अपने माहौल को भी मद्देनज़र रखा है, असलूब को भी, लब लहजे को भी, बयान को भी। हाँ, जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने अभी उनको सीखने की ज़रूरत है और वक्त लगेगा उन्हें, तो लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने नौजवानों को भी यहाँ पे शामिल किया है, ताकि हमारे सीनियर्स को सुने और उन्हें भी पता चले कि अफसाना किस तरह लिखा जाता है, और वो उनको सुनकर सीखें और आगे बढ़ें। तो मैं समझती हूँ कि जितने लोगों ने भी यहाँ अफसाने पेश किए बहुत खूबसूरत अफसाने थे, और मेरा मकसद भी यहाँ यही था कि मैंने तनकीदी नुक्ता नज़र नहीं रखा था अफसाने में। मैं कहती थी, क्योंकि होता यह है कि हल्का अरबाब में तनकीद तो लोग करते हैं, किसी की बहुत तारीफ़ कर देते हैं, आसमान पे ले जाते हैं, किसी को बिल्कुल गिरा देते हैं, और किसी को जो कहते हैं जी ये इस अफसाने में ये खूबी और इसमें नहीं, ये खूबी नहीं है, ये चीज़ आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है।
तो मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें हम किसी को बहुत ज़्यादा कम कर दें और किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाएं, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए। मेरा आज का हमारा प्रोग्राम तकरीबन 2 घंटे पे चला है। हमारी कोशिश थी इसमें 7-8 अफसाना निगारों को शामिल किया जाए, उनके अफसाने सामने आएँ, और अफसाना जो लिखा जा रहा है हमारे अहद में भी और हमारी नौजवान नस्ल भी जिसकी तरफ बढ़ रही है, वो सबके सामने आना चाहिए और अफसाना हमारा आगे बढ़ना चाहिए। वो किसी भी वजह से, किसी तनकीद की वजह से पीछे रुक ना जाए। तो यही आज मेरा मकसद था, बहुत कामयाब रहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने बहुत खूबसूरत अफसाने पेश किए और आइंदा भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 7-8 अफसाना निगार और हमारे नए शामिल हों, मज़ीद शामिल होते रहें और हम नए नए अफसाना निगारों से मुतारिफ होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़ैतुन्निसा ज़ैबी साहबा। तो अब हम चलते हैं, मंच पर मौजूद है मोहतरमा खैरुन्निसा